देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है जिन्हें बेसब्री से इंतजार है इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। समय हुआ है रात्रि के 1:03। और हम इंतजार कर रहे हैं अपने ड्राइवर साथियों का, जो हमें करेंगे कॉल और सीधे हमसे जुड़ेंगे, साझा करेंगे अपने दिल की बात। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लें, 23421309। ये नंबर है जिस पे आपको कॉल करना है और इसके आगे आपको लगाना है दिल्ली का STD कोड, जो कि है 011। हम कर रहे हैं अपने कॉलर का इंतजार। जब तक हम कॉल रिसीव करते हैं तब तक सुन लेते हैं ये गीत। दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल। ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है। अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल। ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है। सच की पूजा करने वाले हमने भूखे मरते देखे। झूठ का दामन थामने वाले हमने मौजें करते देखे। फूलों की सेजों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है। अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल। ऐ दोस्त मेरे हमारे एक ड्राइवर साथी हमसे जुड़ चुके हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, कार्यक्रम का नाम आप बता दीजिए। देखो मगर प्यार। देखो मगर प्यार से। तो सड़क पे चलते हुए देखते हैं आप प्यार से?
हाँ मैडम, प्यार से दिखते हैं, अंधेरे में चलाते हैं हम तो, नाइट में ही। हाँ, नाइट में चलाते हैं तब तो और ज़्यादा प्यार से देखना चाहिए, क्योंकि हाँ, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है मैडम। हाँ, ये बात सही है आपकी। हर जगह लेफ्ट इंडिकेटर देना पड़ता है, जी। लेफ्ट राइट का। फिर अच्छा, मैं आपका परिचय लेना भूल गई, पहले आप मुझे अपना परिचय दे दीजिए। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम, मैं मुकेश बोल रहा हूँ, आनंद बिहार स्टेशन। जी मुकेश जी, आप आनंद विहार स्टेशन से बोल रहे हैं। अच्छा, और मतलब आनंद विहार में ही रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? रहते तो जमुना विहार। यमुना विहार में रहते हैं, और आनंद विहार स्टेशन पे आप ऑटो चलाते हैं? हाँ मैडम। मतलब वहाँ से जहाँ की बुकिंग आपको मिल जाए, है ना? हाँ मैडम। हम्म। तो पहले कभी कॉल किया है आपने हमारे कार्यक्रम में? मैडम मैं बताया तो अभी, मैं 8 महीने से मिला रहा हूँ, मेरा मिलता ही नहीं है। अच्छा, 8 महीने से आप ट्राई कर रहे हैं, आपका नहीं मिल रहा था कॉल? हाँ। जब से मैडम प्रोग्राम शुरू हुआ तभी से सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरे प्रोग्राम साथ। शुरू हुए तो 8 महीने से ज़्यादा हो गया। हाँ मैडम, वो जब पिछले लॉकडाउन है तब से ही सुन रहा हूँ हाँ मैं। हाँ 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 हाँ। पिछले लॉकडाउन पहली बार लगा था जब, अच्छा। तभी से मैं सुन रहा हूँ आपका अच्छा, तब प्रोग्राम। से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम और ट्राई करते हैं, कभी लगी नहीं हाँ। आपकी कॉल? हाँ, लगी नहीं फिर मैडम, कई बार तो। दिल से आपने ट्राई नहीं किया ना? नहीं मैडम, नहीं करा हूँ। कई बार। एक दो बार मिला के आपने छोड़ दिया होगा, इसीलिए आपकी कॉल लगी नहीं। नहीं। नहीं मैडम, मैं तो पूरा प्रोग्राम में मिलाते ही रहता हूँ रोज। चलिए, मिलता ही। बहुत अच्छी बात है। और भी कार्यक्रम सुनते हैं आप हमारे? हाँ मैडम, मैं तो बहुत पुराना सुनने वाला हूँ। अच्छा, नहीं जैसे आप रात के ही टाइम हमेशा ऑटो चलाते हैं? हाँ मैडम, रात में चलाता हूँ। अच्छा। प्रोग्राम तो सभी सुनता हूँ मैं, सुबह 4 बजे तक। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है। अच्छा चार। लगता है कि हम हमारे जितने अनाउंसर्स हैं सब बड़ी मेहनत करके प्रोग्राम लेकर के आते हैं, और लोग सुनते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, तो अच्छा लगता है। मैडम 4 बजे तक सुनते हैं, क्योंकि 4 बजे के बाद फिर ट्रेनें आने लग जाती है ना यहाँ, हम्म। फिर नहीं सुन पाते हम। अच्छा मुकेश जी, तो अभी मतलब आपको सवारी मिल रही है ठीक ठाक? हाँ मैडम, हमारे को तो मिल ही जाती है, हम तो सीधे बस आनंद जमुना विहार से आनंद विहार आते हैं, हम्म। फिर यहाँ ट्रेन आती है। तो किस टाइम आप मतलब आनंद विहार स्टेशन पे किस टाइम आप जाते हैं, घर से कब निकलते हैं? घर से मैडम 7 बजे। अच्छा, 7 बजे आप निकल जाते हैं। तो आप मतलब खाना वगैरह सब बाहर ही खाते हैं, खाना लेके जाते हैं? नहीं, खाना मैडम थोड़ा सा खा जाते हैं घर अच्छा, से, खा के बाद में निकलते रात हैं। में नाइट में वहीं खा लेते हैं। हम्म। अच्छा, 7 बजे निकलते हैं आप घर से, फिर सुबह किस टाइम घर वापस जाते हैं? मैडम 10-11 बज जाते हैं सुबह आते आते। अच्छा, सुबह 10-11 बजे आप घर पहुंचते हैं, फिर आराम करते होंगे जाके, क्योंकि रात भर के जागे रहते हैं आप। हाँ मैडम, फिर भी सोते भी 1-2 बज जाते हैं सोते सोते। हम्म। हाँ, नहीं, शरीर को आराम देना तो बहुत ज़रूरी है ना, और आप लोग तो गाड़ी चलाते हैं तो आराम तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आराम नहीं करेंगे तो फिर नींद आने लगेगी गाड़ी चलाने में। नहीं मैडम, रात में तो नींद आती ही नहीं हमें। हम्म। हाँ, आपको रात को जागने की आदत हो गई है तो नींद नहीं आती। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अगर शरीर थका रहेगा, दिन में आप आराम नहीं करेंगे तो फिर रात को नींद आने लगेगी, है जैसे ना? धूप निकलने लग जाएगी ऐसे हमारे को नींद आने लग जाती हम्म। अच्छा मुकेश जी, इस टाइम रात को आप चलाते हैं ऑटो, तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्या रात में? है। नहीं मैडम, अभी तो नहीं कोई इतनी परेशानी, लेकिन पिछले लॉकडाउन में परेशानी लग रही थी। जो अच्छा, पहली क्या बार आया, परेशानी थी? तब मैडम डर लगता था। अच्छा। कहीं पे कोई लोग नजर आते नहीं थे, दिक्कत तो होती थी। अच्छा, मतलब डर लगता था, यही परेशानी हाँ। थी। हाँ, एक बार हुआ भी, गलत हो गया हमारे साथ। हम्म। एक बार वहाँ छोड़ने गया था सवारी, वो बेगमपुर। अच्छा। तो वहाँ मोबाइल और पैसे सब छीन लिए थे। ओहो। हाँ, और जबकि उसी सवारी को लेके गया था मैं। जिस सवारी को लेकर के गए थे उन्होंने ही छीन लिए? हाँ, और ये देखो ना मैडम, हम तो लेडीज देख के बैठाते हैं, हाँ 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 लेडीज और बच्चे साथ में, चलो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन बाद में जहाँ उन्हें उतारा ना, तो उन्हीं के साथ 3-4 लोग आए, उन्होंने मारा पीटा भी और मोबाइल भी छीन लिया, पैसे भी। अच्छा, तो बड़ा खतरा है कि आप कौन सी सवारी बिठा रहे हैं, तो आपको कैसे हाँ। पता चलेगा कि सवारी सही है कि अब नहीं? मैडम, लेडीज सवारी साथ में है, बच्चा साथ में, तो वो सवारी को ऐसी गलत तो होनी नहीं चाहिए। हम्म। लेकिन देखो ना, वो भी गलत हो गया। चलिए मुकेश जी, तो सतर्कता, चाहे दिन हो या रात हो, सतर्क रहना तो बहुत ज़रूरी है ना? हाँ अ, मैडम, लेकिन हम फिर भी नाइट में ही चलाता हूँ। हाँ 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 हाँ। नाइट में ही चलाते हैं, और वैसे मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले कभी रोकते हैं रात को? नहीं मैडम, रात में तो कोई नहीं रोकता। कभी अच्छा। कभी सुबह सुबह रोकते हैं 5-6 तो बजे के अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के ऑटो की कुछ स्पीड लिमिट भी है रात को जैसे आप चलाते हैं? मैडम, तो ऑटो की स्पीड ही कितनी, 50-60-30 चलते हैं ज़्यादातर। हम्म।
कहीं मोड़ ओड़ती है तो फिर स्लो चलनी आनी पड़ती है। हम्म। हाँ, तो क्योंकि रात को सड़कें खाली रहती हैं ना, तो लोग गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, तो इसीलिए पूछा था मैंने आपसे। लेकिन मैडम कई जगह जो है ना स्पीड में चलानी पड़ जाती है, जैसे अब मैंने बेगमपुर बताया, बवाना गए, तो ये जगह है ना गलत है, वहाँ से भागना पड़ता है, सुनसान होती है, कई बार रास्ते में लोग गलत लोग हाथ देते रहते अच्छा। हैं। चलिए एक बार मुकेश ऐसा जी, हुआ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर ज़रूर हमारे कार्यक्रम में कॉल करिएगा और हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए, ठीक है? ठीक और है। कॉल कम से कम आप हाँ दस मैडम, बारह दिन कोशिश के तो बाद मैं लगाइए। हाँ मैं 15 दिन बाद ही लगाऊंगा। जी ठीक है, शुक्रिया। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हम आपके लिए भेज रहे हैं ये गीत। नमस्ते मैडम। प्यार कभी कम नहीं करे ना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करे ना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मेरी सुबह और मेरी शाम आती है लेकर आपका नाम, आपका नाम। आपकी ही कदमों में सनम गुजरेगी मेरी उम्र तमाम, उम्र तमाम। हमको जुदा मत करना चाहे, सर को कलम कर देना। प्यार कभी कम नहीं करे ना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना।
हेलो। हाँ जी मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, नमस्कार। अपना परिचय दे दीजिए पहले। जी मामराज ड्राइवर बोल रहा हूँ, अलवर राजस्थान से। मामराज जी, आप अलवर राजस्थान से बोल रहे हैं। अभी अलवर राजस्थान से ही बोल रहे हैं कि वहाँ के रहने वाले? मैम रहने वाला वहाँ का हूँ, फिलहाल दिल्ली में हूँ। अच्छा, फिलहाल आप दिल्ली में हैं। तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैम ट्रक चलाता हूँ। ट्रक चलाते हैं आप? जी। अच्छा, कहाँ से, मतलब अलवर से लेके आए हैं ट्रक अभी आप? नहीं मैम, ट्रक दिल्ली का ही है। अच्छा। ये अपने आटा दाल चावल की सप्लाई है उसमें। तो अच्छा, आप रहने वाले अलवर के हैं लेकिन रहते दिल्ली में ही हैं क्या? जी जी जी। अच्छा, यहीं पे ट्रक चलाते हैं ना? जो राशन का जो सामान होता है वो आप ले जाते हैं? खाने पीने का सामान जितना हाँ, भी तो ये क्या कहाँ से कहाँ, मतलब कैसे ले जाते हैं आप? कहीं गोदाम से आप दुकानों पे ले जाते हैं? नहीं मैम, गोदाम से गोदाम। अच्छा। सप्लाई देते हैं, उसके बाद में वहाँ से छोटी गाड़ियाँ लेके जाती है। अच्छा, गोदाम से गोदाम पे ले जाते हैं आप? हाँ हाँ हाँ। तो उनका गोदाम जैसे लेकर आता हूँ मैं, द्वारका, छतरपुर, अपने बदरपुर बॉर्डर, ओखला। तो कब से चला रहे हैं आप ट्रक? मैम पूरा लॉकडाउन निकल गया। अच्छा, लॉकडाउन में ही चलाना शुरू किया है क्या आपने? नहीं, पहले से चला रहा हूँ, लेकिन ये कंटिन्यू लॉकडाउन में बंद नहीं हुई थी गाड़ी मैम। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मतलब कितने बरस हो गए, कब से आप चला रहे हैं? मैम मेरे को हो गया 92 से चल रहा हूँ। अच्छा, 92 से ट्रक ही चला रहे हैं आप? नहीं, बीच में बसें चलाई थी। अच्छा। फिर बाकी ज्यादातर बड़ी गाड़ियाँ चलाई है मैंने, छोटी बस भी नहीं चलाई मैंने। हाँ 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 हाँ। और ये काम जो आप कर रहे हैं राशन वाला, ये कब से कर रहे हैं? ये मुझे हो गया साल भर। अच्छा, साल भर से कर रहे हैं। तो उसके पहले भी आपने जो गाड़ियाँ चलाई वो दिल्ली में ही चलाई या अलवर में चलाई थी आपने? मैम पहले मैं दिल्ली बॉम्बे चलता था। अच्छा, बस ले जाते थे? नहीं, ट्रक चलाता था। ट्रक चलाते थे दिल्ली से बम्बई? हाँ जी। तो काफी अरसा हो गया आपको। सड़कों से तो आपकी बहुत दोस्ती होगी? मैडम सड़कों से तो दोस्ती है, लेकिन सिर्फ एक छोटे, मतलब सभी ड्राइवर भाइयों से ये कहता हूँ, एक तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हाँ हाँ हाँ। और कृपया करके छोटी गाड़ी वालों से विशेष कर कह रहा हूँ कि जब भी कोई बड़ी गाड़ी हो उसको ओवरटेक करते टाइम अपना कम से कम अपने और अपनी जिंदगी का ख्याल रखे, क्योंकि देखिए बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर मान लो कोई गलती करता है छोटी गाड़ी वाला जी। और अक्सर ऐसे हादसे होते हैं, कच्चे ओवरटेक मारना, कट मारना, फिर कसूर आता है बड़ी गाड़ी वाले का मैम। हाँ, बात तो सही है। देखिए, बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो, सभी को सतर्क होके ही गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि सड़क पे पैदल चलने वाले लोग भी होते हैं, बाइक स्कूटर वाले लोग भी होते हैं, तो सबका ध्यान रखना चाहिए, है ना मैम? जान बचाओ अपनी भी और सामने वाले की भी। थोड़ा सा आगे निकलने के चक्कर में ओवर स्पीडिंग करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। जी जी मैम, वही मैं कह रहा हूँ, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और राइट साइड से ही ओवरटेक करें हमेशा। हाँ जी, ये आपने एकदम सही बात कही। लेफ्ट साइड से कभी ओवरटेक ना करें, इससे अक्सर हादसे होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, बहुत से लोग लेफ्ट साइड से करते हैं ओवरटेक, जो कि एकदम गलत है, बहुत ही गलत है, क्योंकि लेफ्ट साइड में लगभग आदमी, हर ड्राइवर का ध्यान नहीं जाता है कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। साइड में रियर व्यू में मिरर में ड्राइवर्स जो है देख लेते हैं कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही मामराज जी। हमेशा हर ड्राइवर से मेरा ये कहना है, ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए कहीं भी चलो, आप दिल्ली में चलो, ऑल इंडिया में कहीं भी चलो, लेकिन सिर्फ ओनली ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ओवर स्पीड ना चलाएं जी। क्योंकि मैम आज तक इस जिंदगी में सिर्फ एक बार ऐसा हादसा हुआ, वो भी एक बस वाले की वजह से, और जो है मुझे अपनी गाड़ी एक नाले में गिरा करके पलटनी पड़ी। ओहो हो, तो चोट भी आई होगी आपको? मैम ऊपर वाले की मेहरबानी थी, चोट तो खैर नहीं आई, लेकिन गाड़ी में तो नुकसान हुआ। हाँ, देखिए, जरा सी लापरवाही की वजह से बहुत लोगों को भुगतना पड़ता है। जी मैम, अगर मान लो मैं उस बस में मारता तो एक बस ड्राइवर की बेवकूफी की वजह से बेकसूर सवारियां मारी जाती। इसलिए मैंने अपने सोचा कि चलो अगर मान लो मैं भी मर जाता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये सवारियां तो बचे। हाँ, ये तो आप एकदम सही कह रहे हैं कि रात में जो ड्राइवर लोग चलते हैं या दिन में भी, तो उन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ बहुत लोगों की जानें जुड़ी रहती हैं। बहुत लोगों की जानें जुड़ी होती है और अपना परिवार भी होता है।
देखिए मैम, एक एक ड्राइवर के पीछे ड्राइवर का परिवार, मोटर मालिक का परिवार, प्लस में अगर वो बस चला रहा है तो उसमें बैठे पैसेंजरों का परिवार, उन पैसेंजरों के और परिवार, रिश्तेदार, बहुत पब्लिक जुड़ी होती है मैम। हाँ मामराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पहले कभी कॉल किया आपने हमारे प्रोग्राम में? मैम पहली बार किया है। मिलाते थे कभी फोन? मिला था तो बहुत बार था, बिजी जाता रहता था। अच्छा। नहीं लगा, चलो मौका चलिए आपने दिल से मिलाया। लगेगा, आज नहीं लगा तो कल लगेगा। हाँ सही बात है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगे रहना चाहिए जब तक काम पूरा ना हो, है ना? मन के हारे हार है, एकदम सही कहा आपने, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने अपने आप को हारा हुआ मान लिया तो फिर आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। नहीं मैम, हारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जी कोशिश करते रहो हमेशा हमेशा के लिए। जी मामराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कॉल करिएगा, लेकिन कुछ अंतराल के बाद, ठीक है? हम आपके लिए भेज रहे हैं ये गीत। ठीक है। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, ओ बाद में जाने क्या हुआ, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे, ओ इतना तो याद है मुझे, इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। इतना तो याद है मुझे। करके बस में उठा के किसी पे दिल लुटा के चलाया। नजरें मिला के नींद अपनी गंवा के कसक दिल में बसा के चलाया। दिन तो गुजर जाएगा, ओ दिन तो गुजर जाएगा, दिन तो गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई। दिन तो गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई। इतना तो याद है मुझे। मारे हया के मैं तो आँखें झुका
शर्म से पानी पानी हुई मैं, बस पसीना मुझे आया, ऐसे मैं भीग गई, हो ऐसे मैं भीग गई, हाय ऐसे मैं भीग गई जैसे कि बरसात में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और सीधे जुड़कर साझा कर रहे हैं अपनी बातें। कॉल करने के लिए नंबर है 01123421309। नंबर एक बार फिर बता देती हूँ, 011234213009। एक साथी हमसे जुड़े हुए हैं, इनसे कर लेते हैं बात। हेलो, हाँ जी मैडम जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ठीक, हाँ जी मैडम, जी। दो शेर सुनाना हाँ, चाहता जरूर सुनाइएगा, पहले अपना परिचय दे दीजिए। हूँ। जी मेरा नाम सुरेंद्र है, सुरेंद्र धवन तिलक नगर से। जी सुरेंद्र धवन जी, आप तिलक नगर से बोल रहे हैं, कौन सी गाड़ी हाँ जी। चलाते हैं? जी कैब चलाता हूँ। कैब चलाते ड्राइवर। हैं आप? हाँ जी, DL14 जी हाँ, ठीक है, मैं हाँ हाँ बताइए, आप क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था एक्चुअली कैब तो ये अभी क्या कि अभी थोड़ी देर बाइक का वो आया था, कहता है क्या कि इनको हमें एक छोटी सी बात बताना था। जी एक दिन क्या हुआ, मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रहा था, जी। मेट्रो के अंदर, वहाँ से झारखंड की ना लेडीज 4-5-6 जनानियां थी अच्छा। जो मेट्रो में घूम रही थी। तो मेरे को नोटिस भाई, मैं कहा ये घूमने का क्या मतलब गाड़ी के अंदर, मेट्रो के अंदर। अच्छा। मैंने कहा ये दूर चोरियां होंगी, जेब कतरी या बहनों के पर्स वगैरह काट लेती है, सामान वगैरह निकाल लेती है। तो वो के अंदर वगैरह सारे घूम रहे थे। अच्छा। तो क्या हुआ, जो अगर पैसेंजर होगा तो एक जगह खड़ा जा, तो क्या हुआ, वो आगे जाके रिजीव चौक जाके उतर गई। अच्छा। और मेरे को रिजीव चौक चांदनी चौक जाना था। तो रिजीव चौक उतरी उन्होंने, तो मैंने वहाँ पे जो गार्ड वगैरह खड़े होते, मैं भैया इनको यहाँ से रोको। कहते क्या भैया, मैं कहा ये चोर नहीं है। कहते हाँ जी भैया। तो फिर मैं कहा आपने रोका क्यों नहीं है? उन सबको मैंने इकट्ठा करा और वहाँ पे पुलिस के जो वो होते, पुलिस के जो आदमी वगैरह होते हैं, CRP वगैरह के, तो मैंने फिर क्या उनको भी कहते क्या सबूत है तुम्हारे पास की? मैं कहा 100% सबूत है, मैं बता दूंगी इन्होंने चोरी करी या नहीं करी। जब उनकी तलाशी ली तो मैडम जी 2 मोबाइल निकल। अच्छा। हाँ जी। और मैंने फिर उनको मैडम को बोला, मैं कह रहा आप गवाही देने के लिए आऊंगा? मैं कहा बिल्कुल हाँ, मैं गवाही देने के लिए आऊंगा। तो फिर मैंने सोचा चलो वापसी भी देखा, वो मैडम ही गायब हो गई वहाँ से। अच्छा, तो वो मोबाइल उनके नहीं थे, चोरी के ही थे? हाँ जी, चोरी के निकले मैडम, 2 मोबाइल चोरी निकले। उन्होंने लॉक ही नहीं खोल पाए। जब आपका मोबाइल है तो आप कम से कम आप लॉक तो खोलोगे ना। तो उन्होंने लॉक खोला ही नहीं। अच्छा सुरेंद्र जी, थोड़ा सा अब बातें कर लें आपकी टैक्सी के बारे में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कब से चला रहे हैं आप टैक्सी? मैं मैडम जी मेरे को 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से आप टैक्सी चला रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो दिल्ली में ही चलाते हैं? हाँ जी मैडम, दिल्ली भी जाते हैं और ये तो गुड़गांव वगैरह। अच्छा, दिल्ली NCR कहने का मतलब है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे ज्यादातर नाइट को ही चलाता हूँ गाड़ी। अच्छा, नाइट में ही चलाते हैं? उसमें क्या कि सुबह ट्रैफिक बहुत होता है और रात को थोड़ी पैसेंजर नहीं मिल जाता। तो रात को मतलब किस टाइम चलाते हैं, कितने बजे से आप काम पे लगते हैं? शाम को 8 से लेकर सवेरे 8 बजे तक। अच्छा, शाम के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। जी। तो ये सवारियां आपको कहाँ से मिलती हैं, मतलब फोन से बुक होती हैं? जिससे मैडम डिस्ट्रिक्ट सेंटर हो गया, उत्तर नगर हो गया, पीड़ागढ़ी हो गया, या फिर बाईपास, मैं यही रूल लेता हूँ कि मतलब बाईपास क्या कि आजकल मंदा बहुत चला, इतनी बुकिंग अभी आ नहीं है। हाँ। तो फिर क्या कहते हैं, यानी 50 रुपए पर सवारी के हिसाब से उनको बाईपास छोड़ दिया, बाईपास से रोनी छोड़ दिया, प्रीतमपुरा छोड़ दिया, यानी रूट हिसाब से बना लेते हैं कि स्टॉपेज सीधा आके फिर डिस्ट्रिक्ट अच्छा, तो आप मतलब जैसे घर से निकलते हैं तो किसी एक स्टॉप पे खड़े हो जाते हैं, फिर वहां से जो आपको सवारी मिल जाए? नहीं, स्टॉप पे नहीं, रोड पे, यानी डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वैसे वहीं पे खड़े। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे खड़े हो जाते हैं, फिर आपको जो सवारी जहाँ के लिए मिलती है वहाँ ले जाते हैं? जी जी बिल्कुल। फिर वहाँ से दूसरी सवारी मिल जाती होगी? हाँ जी हाँ जी। तो मैं थोड़े से मैसेज देना चाहता हूँ अपने लुधियाने में मेरे जो प्रेमी स्टेशन पे खड़े होते हैं और बस अड्डे पे खड़े, उनको मेरी सब्सिडी है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे 4 साल से आप चला रहे हैं टैक्सी, हाँ जी। तो मतलब इन 4 सालों में क्या फर्क आपको? मुझे लग रहा है कि 1 साल तो पूरा कोरोना का निकल ही गया है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दूसरा साल चल रहा है। तो वही हाँ, दूसरा साल, 1.5 साल तो 1.5 साल हो गए।
तो उससे पहले आपने 2 साल और चलाई है ना, 2-2.5 साल। हाँ जी। तो तब में और अब में मतलब आपको क्या लगता है कितना फर्क आया है? मैडम एक्चुअली क्या थी, पहले इतना डर नहीं होता था गाड़ी चलाने में। अब क्या है कि साले ऐसे निकलने, क्योंकि थोड़ी सी बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। और लोग की क्या करते हैं, 3-4 बंदे अपना ग्रुप बना लेते हैं। अच्छा। जैसे कोई टैक्सी वाला हो, चलो टैक्सी कर ली, जो उसको बोल देंगे इस वाले रूट पे। अगर जिसको रूट की समझ नहीं होगी वो तो फंस जाएगा उनके पास। अच्छा। और जिसको पता रूट का, भाई हमें इधर से जाना, और वो तो फिर कोई वो कहेगा यार ये तो बंदा, उसको काबू में नहीं आएगा। अच्छा भैया हमें यहाँ पे साइड पे उतार दो, बोल कितने पैसे हो गए तेरे, उतने पैसे लेके अपने वो चलते बनते। तो कई बार मौका देखते हैं कि कहाँ पे खाली बने, तो वहीं से इनके जाते पैसे छीने या इनका मोबाइल वगैरह छीन लेते। इन चीजों का ध्यान बहुत जरूर रखना है। कि नहीं, एक बात एक्चुअली अगर पैसेंजर होगा ना तो वो आपसे बहुत अच्छी और सही तरीके से बात करेगा। तो अच्छा, तो मतलब इस तरह की सवारियां भी बैठती हैं कि जो छीन झपट कर लेती हैं ले जाके? हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअली क्या कि उनको थोड़ा सा हमें भी पता चल जाता है ये बंदा कैसा है, ये लोकल है या बाहर का। जब उन्हीं अगर बाहर का होगा तो वो आपसे काम नहीं करेगा, तो सीधा यहाँ से आपने, हाँ जी भैया वहाँ चलना है, वहाँ चलो जी बैठो जी। अब मैं ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर से बाईपास जाता हूँ। 3-4 चक्कर लग ही जाते हैं बाईपास। और मैं सिर्फ पता चल जाता है कि कौन सा बंदा गलत है, कौन सा बंदा, मैं उसकी नजर से पहचान लेता हूँ। मगर अभी तक महाराज की कृपा इतनी है कि अभी मगर कोई भी यानी कि अभी तक गड़बड़ नहीं हुई, और बिल्कुल सही। और मैं 11 बंदा बैठाता भी नहीं हूँ, बस 4 बंदे बैठाते हैं, एक अपने साथ और 3 पीछे, बस 5 छठा बंदा नहीं बैठाता। हाँ, सुरेंद्र जी बहुत अच्छी बात है कि आप सतर्क होकर के अपनी टैक्सी चलाते हैं, क्योंकि हर तरह का ध्यान रखना पड़ता है कि सवारी भी ढंग की हो, छीन झपट करने वाली ना हो। और अभी भैया ने बताया, आप ना जैसे अगर लॉन्ग रूट पे चल रहे हो जी, तो उसमें 3 लाइनें होती है। एक राइट है, एक सेंटर है और एक लेफ्ट में। अगर आपने कभी भी फास्ट वगैरह चलानी है तो अपनी सेंटर वाली गाड़ी में रखो। अच्छा। जिसने आपके राइट में जाना वो चलता रहे, उसका कोई फिक्र नहीं। बस अपनी लिमिट 40 से ज्यादा गाड़ी, या 45 या 60 से अपना कभी मत भगाओ। यानी कि आप बिल्कुल सेंटर वाली गाड़ी में लोगो। जैसे आप बाई चांस क्या होता है, करनाल बाईपास वगैरह से रोड बहुत चौड़े होते हैं। अच्छा। तो उसमें 60, 65, 70 से सुई बिल्कुल टायर उसका यानी पंजा आप बिल्कुल हल्का रखो। जैसे 70, 80, 90 जाने लगे तो पंजा हल्का कर लो। उसमें क्या कि आप आराम से चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जो बंदा भागता भागने दो। कई बार, एक बार क्या हुआ मैडम जी आपको बताऊं, मैं एक्चुअली करनाल जा रहा था, तो पीड़ागढ़ी से सॉरी बाईपास से गाड़ी करे भैया करनाल बाईपास जाना है, तो आगे जाके करनाल जाके फिर आना और जाना मेरे को। और मैं कहा चलो बैठो भैया जी, तो उन्होंने तो बैठा लिया, चलता रहा मैं आराम से। पता नहीं कहाँ से एक बंदा इतनी ही स्पीड से गाड़ी से निकला, कम से कम मैडम जी उसकी 100 से ऊपर की स्पीड होगी। इधर से निकाला, इधर से ना, मैं भैया देखो कह रहा भैया ये तो मारेगा, बिल्कुल सही बात। आगे जाके देखा तो मैडम उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई तेज जा रहा है तो उसको देख करके आप अपनी गाड़ी कभी तेज ना करें कि इससे आगे बढ़ना है ना, रेस करने की जगह नहीं होती है। मैडम जी समझ लो कि 10 से 15 मिनट का फर्क पड़ा होगा मेरी गाड़ी और उसकी गाड़ी में। और सीधा उसके बाद क्या कि निकलेंगे और कट नहीं होगा, सीधा ड्राइवर पे लगी पलट की गाड़ी। मैं कहा यार ये तो गाड़ी वही है, क्योंकि कई बार हम रोड पे चलते हैं ना, गाड़ी का नंबर देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं कहा भैया ये तो गाड़ी अभी पलटी है, पर उधर शुक्र है कि उधर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई, उसको बाहर निकाला। और बिल्कुल उसने मैडम साथ में क्या हुई, मैडम ड्रिंक करी गई। चलिए सुरेंद्र जी, ये सब तो 2-3 बातें आपने बहुत अच्छी बताई कि आपको अगर गाड़ी तेज चलानी है, लंबी दूरी तय करनी है तो आप बीच वाली लेन में रहें, है ना, और ड्रिंक करके कभी ना चलाएं, और ओवर स्पीड कभी ना करे गाड़ी को, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक्चुअली मैडम जी मुझे 25-30 साल हो गए शराब छोड़े हुए। मैंने कभी ना बीड़ी सिगरेट वगैरह मीट वगैरह। बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र जी। जो भी अपनी वो होती यानी कि कमाई करके लाता, वो सीधा अपनी वाइफ के हाथ में देता, भैया तू जान तेरा काम, जब मेरे को तो रोटी चाहिए। और 400-500 रुपये फिर मैं गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए अपने पास रखता हूँ कि भाई जब मेरे को कोई दिक्कत ना हो। बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और फिर कॉल करते रहिएगा हमारे कार्यक्रम में। मैडम जी मैं तो जाता हूँ आपसे रोज बातें करूँ, समझाता हूँ अच्छे ज्ञान वाली। नहीं रोज तो नहीं, लेकिन कम से कम 15-16 दिन के अंतराल के बाद आप कॉल करिए, ठीक है? आपको मैं बताता हूँ, हम श्री आशुतोष महाराज जी का आपने नाम सुना होगा? जी बोलिए। श्री आशुतोष महाराज जी DSJS नूर महल वाले।
मैं उनके शिष्य हूँ। चलिए सुरेंद्र जी, अच्छी बात है। बहुत बातें हो गई और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, एक सही मैं टाइम ले रहा हूँ आपसे। आप अपने मोबाइल पे ना DJJS.com नूरमहल करना, आशुतोष महाराज जी का, उसमें हमारे गुरु जी आएंगे, हमारी सत्संग बहने हैं बहुत अच्छी, वो आप देखोगे हैरान हो गए भैया जी, कमाल की बात है इनमें। तो आप ठीक है, हम जरूर करेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, आपके लिए हम भेज रहे हैं ये गीत। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शोर फिल्म का सुना दीजिए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल छट जाएगा मित्रा के, दुख से झुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल कट जाएगा मित्रा के, दुख से झुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। शाम के रंग महल में तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से साज की लाली, मिली गगन से साज की लाली, लेकर रूप सुनहरी
बात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम चलते। अब हवा में जमेगा रंग, रंग जमा के गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग, जमा के जाएंगे। देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। रंग दिल की धड़कन की रातें तो होंगी। विविध भारती। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और सीधे हमसे जुड़कर साझा कर रहे हैं अपनी बातें। कॉल करने के लिए आपको एक बार नंबर बता दूं, नंबर है 01123421309 01123421309। हमारे एक साथी हमसे जुड़े हुए हैं, इनसे कर लेते हैं बात। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी नमस्ते जी। हाँ, पहले अपना परिचय दे दीजिए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? राम से बोल रहा हूँ मैम जी, दिल्ली के रोहिणी से बोल रहा हूँ, ऑटो चलाता हूँ। राम सेवक जी, रोहिणी दिल्ली से बोल रहे हैं, ऑटो चलाते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, और हमारे कार्यक्रम में कॉल करते रहते हैं? हाँ जी, बराबर कॉल भी करता हूँ और हमेशा हमेशा मैं सुनता हूँ आपका प्रोग्राम। हाँ हाँ, तो सारे कार्यक्रम सुनते हैं आप रात के? रात के भी सुन रहा हूँ, दिन में भी सुनता हूँ। दिन में भी सुनते हैं विविध भारती? हाँ जी। जी, बहुत अच्छी बात है। और गाड़ी किस टाइम चलाते हैं आप, ऑटो अपना? गाड़ी में दिन में चलाता हूँ। दिन में चलाते हैं? हाँ जी। क्या समय है, कब से कब तक? सुबह 8 बजे से लेके रात को 8 बजे। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक? हाँ जी। अच्छा, तो किस एरिया में, कहाँ चलाते हैं आप, रोहिणी में ही? और मैं और भी चलता हूँ। अच्छा, जहाँ की सवारी आपको मिल जाए वहाँ आप ले जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं है हमारे दिल्ली के। तो कैसा चल रहा है काम अभी आपका? काम तो मैम भी लॉकडाउन के बाद थोड़ा मंदा ही है। लॉकडाउन में मंदा हो गया है? हाँ जी। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि जब से लॉकडाउन खुला है तो सड़कों पे मैं देखती हूँ काफी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। हाँ जी। तो पर काम वो होता है, वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, सवारियाँ उस तरह की नहीं मिल रही हैं जैसे पहले मिलती थी? हाँ जी। तो अच्छा, जो सवारी अभी आपको आजकल मिलती भी हैं, तो आप ध्यान देते हैं कि उन्होंने मास्क लगाया या नहीं? हाँ जी, ये बिल्कुल ध्यान देते हैं। सवारी को बिल्कुल कहते हैं कि मास्क लगाइए, नहीं तो आपका भी चलाना होगा, आपके साथ हमारा भी चलाना होगा। हाँ, सिर्फ चलान के ही डर से नहीं, अपने शरीर के भी डर से करना चाहिए, है ना? क्योंकि अभी तो कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सुन रहे हैं कि शायद तीसरी लहर भी आएगी, तो सतर्कता तो रखनी ही है हमेशा। हाँ जी। हाँ, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ डर की वजह से कि चालान कट जाएगा इसलिए हेलमेट लगा लो, या चालान कट जाएगा इसलिए मास्क लगा लो, है ना? हम ये नहीं समझते कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है। सुरक्षा अपनी, ये तो गवर्नमेंट ने डर दिया है कि भाई ये करो, नहीं करोगे तो हम इसमें ये करेंगे। क्योंकि लोग करते नहीं है, इसी वजह से ये लगाना पड़ता है कि चालान करेंगे तो। लेकिन ये गलत बात है बहुत, है ना? हाँ जी, कानून जो बनता है कानून तो हमारी सेफ्टी के लिए बनता है। सेफ्टी के लिए बनता है और हमें उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, तो लोग देखते हैं कि अच्छा पुलिस वाला दिख रहा है तो मास्क लगा लिया, अच्छा कोई नहीं है यहाँ पे तो मास्क हटा लिया। सही बात है। हाँ, तो इसी वजह से बीमारी जो है थमती नहीं है, आगे बढ़ती जा रही है कि। अच्छा, तो आज आप निकले थे अपना ऑटो लेके, तो कहाँ ले गए सवारी आज आप? आज डिस्ट्रिक्ट सेंटर गए हैं। अच्छा,
अब मैं ही रहता हूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर हमारे लगभग 9 से 10 किलोमीटर के बीच में है। हाँ जी। बाकी वहाँ से तो शाम के टाइम तो आज बारिश भी हुई है काफी। हाँ जी। तो बारिश में कैसे, मतलब सड़कें वगैरह कैसी हैं उधर की, सही रहते हैं बारिश में? तो आज मैं चला आया था, बारिश का मौसम होता है ना, बारिश हो जाती है तो मैं चला आता हूँ। अच्छा अच्छा। वो इसलिए कि जाम लग जाता है बहुत ज्यादा। हाँ 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 हाँ। हाँ जी। हाँ, बारिश में जाम लग जाता है। चलिए राम सेवक जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। करते रहा करिए कॉल हमारे प्रोग्राम में, और हमारे प्रोग्राम सुनते रहा करिए। अच्छा लगता है हमें जब आप कहते हैं कि हम आपके सारे प्रोग्राम सुनते हैं। मैम जी, आपके प्रोग्राम इतने अच्छे लगते हैं। कभी मैं पहले अपने वाइफ से अकेला रहता था ना, मतलब गांव में वाइफ रहती थे, मैं यहाँ रहता था जी। तो अकेलापन में यही है, रेडियो चला के ये हमें ऐसा लगता था कि हमारा साथी है। और बहुत अच्छा उनके साथ गुनगुनाते गुनगुनाते काम हो जाता था सारे, और पता ही नहीं चलता है। अब तो देखिए 24 घंटे का हो गया विविध भारती, तो आप जब चाहें तब आपको प्रोग्राम सुनने को मिल जाएगा। हाँ जी हाँ जी। है ना? और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, पुराने गाने, नए गाने, हर तरह के गाने आते हैं। तो 2 बजे से 3 बजे तक नॉन स्टॉप आते थे, वही मैं सुनता था। पर वो और आपके तो ये जैसे पार्टी तो इधर हुआ ना लगा, पिछले पहले 11 बजे तक की प्रोग्राम आते थे। हाँ, पहले 11 बजे तक ही होता था, लेकिन पिछले लॉकडाउन से, जुलाई से जो है हमारा विविध भारती सेवा 24 घंटे की हो गई है। हाँ जी, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आप दिन में भी सुनते हैं और रात में भी सुनते हैं प्रोग्राम? हाँ जी, मैं तो साथ मेरी रेडियो में फोन चलता रहता है, दुकान के पास रख लेता हूँ, सुनता हूँ, सुनते सुनते सो जाता हूँ, गाना बजता रहता है। सुनते सुनते सो जाते हैं। हाँ जी, बसों में माल मुड़ी। अच्छा, तो आपने ऑटो, मतलब कैसे सुनते हैं आप ये प्रोग्राम जो हमारे सुनते हैं? ये एफएम पे सुनते हैं या अपने मोबाइल पे, कैसे सुनते हैं? मैं अपने सुनता हूँ। मोबाइल पे सुनते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो मोबाइल पे तो जैसे ऑटो चलाते हैं तो उस टाइम भी सुनते हैं? हाँ जी, उस समय भी इसको मोबाइल चालू करके और सामने की है ना, उसमें रख देता हूँ, उसमें आवाज आती है फुल। अच्छा, तो और जैसे कोई सवारी आपके ऑटो में बैठी तो वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं कुछ की? नहीं, पुराने गाने को जाते ही नहीं, कोई होता है, अगर कोई कॉल वगैरह होती है तो उसका बंद कर देता हूँ, अगर डिस्टर्ब मुझे लगता है तो मैं इसको रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर वो बात कर लेते उसको फिर मैं चालू कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे किसी से आवाज नहीं आती कभी नहीं कहा। हाँ 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 हाँ, सही बात है कि आप ड्राइवर हैं तो आपको सवारी का भी ध्यान रखना ही चाहिए। हाँ जी। है ना? और सवारी को भी ड्राइवर्स का ध्यान रखना चाहिए, मैं तो दोनों बात बोलती हूँ। और खासकर सवारी को बुरा वो लगता है जब हम कुछ अश्लील गाने चलाएं या कुछ गलत गाने चलाएं, कुछ गलत करें। अगर ये रेडियो तो हम तो साधारण सी सिंपल सी सब चीज आता है। जी, राम सेवक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, फिर कॉल करिएगा, लेकिन कम से कम 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद। ठीक है? हम आपके लिए भेज रहे हैं ये गीत। नमस्कार। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। सूरज की पहली किरणों को
बरसाते हुए, सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए, रातों में तारों को देखा सपनों में खो जाते हुए, यूं किसी न किसी बहाने किसी न किसी बहाने तूने देखा सब संसार, तूने देखा सब संसार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है। आंचल की किस्मत क्या कहिए, तूने अंग लगाया है। हसरत ही रही मेरे दिल में, हसरत ही रही मेरे दिल में। बनूं तेरे गले का हार, बनूं तेरे गले का हार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। हमारे एक आखिरी कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, इनसे कर लेते हैं बात। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते जी, थोड़ा सा जोर से बोलना होगा आपको क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। हेलो जी, अपना परिचय दे दीजिए, कौन बोल रहे हैं? मैं देवेंद्र कुमार शर्मा बोल रहा हूँ जी। देवेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लोनी से बोल रहा हूँ मैडम जी। लोनी से बोल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? टेम्पू चलाता हूँ मैं। टेम्पू चलाते हैं? हाँ, क्या चीज़? टेम्पू चलाता हूँ। हाँ हाँ, और आगे क्या बोल रहे हैं आप? डीसीएम। डीसीएम? हाँ जी। अच्छा, ये टेम्पू का नाम है डीसीएम? हाँ हाँ, 7 है। अच्छा। हाँ जी। तो देवेंद्र जी, कभी आपने कॉल किया है पहले हमारे प्रोग्राम में? पहली बार कॉल किया मैडम जी, वो भी अब लगा बड़ी मुश्किल में। हाँ, पहली बार आपने कॉल किया है। अब समय भी कार्यक्रम का समाप्त हो चला है, तो लेकिन ठीक है, आपने कॉल किया, कोशिश की और आप सफल भी हो गए, है ना? तो कॉल करते रहिएगा फिर। लेकिन यही हमारे कार्यक्रम का एक रूल है कि अगर आपकी कॉल एक बार लगी है तो कम से कम 15 से 20 दिन के बाद आप कॉल करिए, है ना, ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिल सके। तो देवेंद्र जी, कब से चला रहे हैं आप ये टेम्पो? पहली बार मिला, अभी बात नहीं हो पाई। जी, बात हो गई, देखिए अब तो खुश हो जाइए। चलो जी, कोई बात नहीं मैडम। कब से चला रहे हैं आप टेम्पो? कब से आप ये टेम्पो चला रहे हैं? हेलो। हाँ, ये पूछ रही हैं कि आप ये टेम्पो कब से चला रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 4 साल हो गए चलाते। अच्छा, 4 साल से आप टेम्पो चला रहे हैं। तो क्या ले जाते हैं आप इसमें, मतलब किस काम आता है ये? हेलो। हेलो मैडम। हाँ, ये पूछ रहे हैं आप अपने टेम्पो में क्या ले जाते हैं? हमें लग रहा है कि हमारे कॉलर से हमारी बात नहीं हो पा रही है। हाँ, इनकी कॉल पहली बार लगी थी। कोई बात नहीं, हम यही कहते हैं अपने कॉलर से कि कॉल लगाते रहिए, ज़रूर लगेगी, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब दिल से आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपकी कॉल लग जाएगी। अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अंजू पांडे को दीजिए विदा, नमस्कार।